हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देवेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिवा स्टडी 2.0 में। साथियों, आज इस वीडियो में राज्यपाल से संबंधित 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और साथ में आपको कमेंट में आंसर देना है और लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट में है साथियों। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव। तो होता है राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। और केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? तो राष्ट्रपति में होती है। इसी प्रकार राज्य में राज्यपाल के पास होती है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका गवर्नर। राज्यपाल के हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, राज्यपाल को 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन अपने पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति उन्हें पद से बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन संविधान में ये प्रावधान नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? महाभियोग के बिना ही हटाया जा सकता है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति होता है वो किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसमें हो जाएगा राज्यपाल होता है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है आपका 5 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है साथियों। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल उपराज्यपाल दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो आपका ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यपाल पद पर बना रहता है कब तक? 5 वर्ष के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत, जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। तो राज्यपाल पद पर कब तक बना रहता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? राज्यपाल को कितना वेतन प्राप्त होता है? तो 3,50,000 रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो आपका हो जाएगा राज्य की संचित निधि से आता है। राष्ट्रपति, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? जब कोई राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो वहाँ का प्रमुख शासन संचालक कौन होगा? तो वो होगा राज्यपाल। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जानकारी, राष्ट्रपति शासन लगने पर मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में राज्य की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास आ जाती है और राष्ट्रपति के आदेश पर राज्यपाल राज्य के मुख्य सचिव और अन्य सलाहकारों या प्रशासकों की मदद से कामकाज संभालता है साथियों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपना आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो आपका हो जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री के आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम उम्र सीमा है? राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो 35 है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो आपका हो जाएगा सैन्य और राजनयिक शक्ति प्राप्त नहीं है। विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और न्यायिक शक्ति, ये शक्तियाँ प्राप्त होती है राज्यपाल को, और सैन्य और राजनयिक शक्ति ये प्राप्त नहीं है। अगला हो जाएगा, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति नहीं करता है, और मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य लोकसेवा आयोग, सभी सदस्य, उन सब की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। अगला हो जाएगा, क्या राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है? राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सदस्यों की नियुक्ति, तो तब राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है। तो इसमें आपका हो जाएगा हाँ, परामर्श लेता है। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो इसमें आपको हो जाएगा कला और साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा, सहकारिता, आंदोलन, इन सभी क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, राज्य सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़ियां हैं, यह समतुल्य कथन किसका है? राज्य सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़ियां हैं, तो ये किसका कथन है? ये आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू का ये कथन है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपको हो जाएगा विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है। साथियों, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या है? विधानमंडल के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में जो दिया गया भाषण होता है वही अभिभाषण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है? किसी भी राज्य की, भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो है सरोजिनी नायडू। और किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? किसकी अनुमति के बिना? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो आपका हो जाएगा राज्यपाल ही करता है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सामान्य रूप से राज्यपाल कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राइट है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, सही है। राज्य किसी भी समय राज्यपाल का उसके पद पर पदच्युत कर सकता है राष्ट्रपति, तो ये भी सही है। राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, ये आपका राइट नहीं है, तो ये सही नहीं है कथन। तो डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? तो इसमें आपका हो जाएगा राष्ट्रपति स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, उपयुक्त सभी। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? ये सभी निर्णय ले सकता है साथियों राज्यपाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा।
किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है साथियों। ठीक है। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं? किसी भी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो विधानसभा स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति है, विधानसभा भंग करने की शक्ति है, विधानसभा बुलाने की शक्ति है, लेकिन विधानसभा स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश किया जाता है? विधानसभा में जो धन विधेयक पेश किया जाता है वो किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा, राज्यपाल की अनुमति से किया जाता है। अगला हो जाएगा, राज्यपाल का पद गाड़ी के पांचों पहिए के समान बनकर रह गया था। कब रह गया था पांचों पहिए के समान? नेहरू युग, इंदिरा युग, राजीव गांधी युग, वीपी सिंह युग। तो साथियों नेहरू युग में गाड़ी के पांचों पहिए के समान बनकर रह गया था। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। और अगला आपका क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्य सलाहकार होता है मुख्यमंत्री। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद में है। तो कौन से अनुच्छेद में है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा 155 में के तहत होती है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 अनुच्छेद के तहत होती है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। तो साथियों ये 41 क्वेश्चन थे। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं ये आपको कमेंट में लिखना है। धन्यवाद। जय हिंद।